हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आए हम महाभारत एपिसोड 24 का रिएक्शन वीडियो लेकर और आज है पार्ट 1 का रिएक्शन वीडियो। तो आइए चलिए आज के वीडियो में क्या है इसका मजा लेने के लिए सीधा वीडियो में चलते हैं। यह जीवन संसार पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वनवास में जा रहा है, सिंहासन का माया छोड़कर जा रहा है। धृतराष्ट्र का सिंहासन में बैठने का समय हो गया। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान, सुख दुख दोनों। हस्तिनापुर के राज्य के सब लोग पांडु को बहुत मानते हैं, कोई नहीं चाहता कि वो जाए। समय महाबलवान, दौलत सब महल अटारी, छूट रहे हैं बारी बारी। वन की छोड़ राज सम्राट, जगत में समय महा। क्या समाचार है आयुर्वती? अभी तक प्रसव के तो कोई चिन्ह नहीं दिख रहे हैं माते। यह किस प्रकार हो सकता है आयुर्वती? स्त्री को तो प्रसव 9 मास में हो जाना चाहिए। गांधारी 15 मास से गर्भवती है। हरि और धृतराष्ट्र का संतान की क्यों नहीं हो रहा? जन्म का तिथि है पर समय बीतता जा रहा है। कृष्ण 9 मास की 15 मास हो गए। गांधारी, अब 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भवती हो तुम, फिर भी प्रसव क्यों नहीं हो रहा? मेरा पुत्र जन्म क्यों नहीं ले रहा अब तक? जिसने तुम्हें ये 100 पुत्र का वरदान दिया था, पूछो उस भगवान से। ये 100 तो दूर, मेरा पहला पुत्र भी जन्म नहीं ले पा रहा अब तक। क्यों? बार बार यही प्रश्न कर रही हूँ मैं अपने भगवान शिव से। मेरे भविष्य की तरह ये भी मौन। ये तो समस्या है गांधारी, उपाय नहीं। मुझे उपाय में रुचि है। मैं क्या करूं आर्य? सूर्योदय की सिर्फ प्रतीक्षा की जा सकती, प्रयास नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सुख के उदय की प्रतीक्षा की जा सकती है। राष्ट्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी चाहिए। मुझे पुत्र की आवश्यकता है, मेरे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उसका उपाय ढूंढो, उसका उपाय ढूंढो, अन्यथा मुझे किसी और स्त्री से पुत्र प्राप्त कर लेना होगा गांधारी। पति को पुत्र देना ये राजकन्या का प्रथम उत्तरदायित्व होता है गांधारी। तुमसे विवाह किया मैंने इसी वरदान के कारण। अब यदि तुम मुझे पुत्र नहीं दे सकती तो ये विवाह भी एक छल है, एक कपट है। मेरा हृदय तो मुझसे प्रश्न पूछने लगा है गांधारी कि क्या वास्तव में भगवान ने तुम्हें ऐसा कोई वरदान दिया भी था, या केवल एक अच्छा पति पाने के लिए क्या सत्य प्रसारित किया तुम्हारे पिता ने? स्मरण रहे गांधारी, यदि पत्नी संतान नहीं दे पाती तो राजा भी उससे प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि राज्य के लिए उत्तराधिकारी को जन्म देना
एक राजा का कर्तव्य होता है। इसीलिए व्रत करो, अनुष्ठान करो। ये वरदान प्राप्त करने के लिए जितना भीषण तप किया था, उससे भी अधिक भीषण तप करो। तुम्हारा भाई चुप चुप कर हमारी बातें सुन रहा है। वो भी सुन ले। एक राजा और पत्नी के बीच प्रेम तभी संभव होता है जब उस प्रेम की कड़ी उनकी संतान से जुड़ी हो। संदेश आया है। संतान से जुड़ी हो। संदेश आया है। महामंत्री सदा ही संदेश के स्थान पर पहेलियां ही क्यों भेजते हैं? पहेलियां नहीं है, संदेश गुप्त रहे इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उनका संदेश तो आप ही पढ़ सकते हैं महाराज। लीजिए। क्या हुआ है? कोई विपत्ति के समाचार है? ये कैसी विपत्ति है भगवान? आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया या श्राप? आपने दीपक दिया, भगवान ज्योति क्यों शिव नहीं के सामने अपना दुख दिया का तो गति जाहिर क्यों करते नहीं देते? ये कैसी कृपा है आपकी जो मेरे सुख का संकट बन गई है। मेरी पीड़ा दूर कीजिए भगवान, मेरे पति के मन का समाधान कीजिए। जब तक मैं अपने पति के पुत्र का प्रसव नहीं कर लेती, तब तक मैं इस मंदिर में तपस्या करती रहूंगी भगवान, तपस्या करती रहूंगी। आर्य, क्या ये सत्य है कि राजा और राजपत्नी की प्रेम की कड़ी संतान से जुड़ी होती है? ऐसा प्रश्न क्यों कुंती? मुझे जीजी की चिंता हो रही है आर्य। बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता का प्रेम पाया है। कहीं फिर से व्यर्थ चिंता कर रही हो कुंती। संतान तो प्रेम का फल है, प्रेम का कारण नहीं। मैं तुम्हें और माद्री को संतान नहीं दे सकता, तो क्या मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम कम हो गया है? नहीं आर्य, स्वप्न में भी नहीं। तो भाभी श्री की चिंता मत करो। ये दुर्भाग्यपूर्ण समय है कुरुवंश के लिए। ये समय भी अवश्य ही बीत जाएगा। पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं होता। वसंत नए पर्ण लेकर अवश्य आता है कुंती। कुरुवंश के लिए भी परमात्मा ने कोई योजना अवश्य बनाई होगी कुंती। आप कितने धीरज से भरे और सहनशील हैं आर्य। क्योंकि कुरुवंश ने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय पहले भी देखा है कुंती। मेरे पिता विचित्र वीर की मृत्यु के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब ताजश्री और राजमाता ने महर्षि वेदव्यास को नियोग के लिए प्रार्थना की थी। नियोग आर्य? हाँ, जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्त होती है वो स्त्री के पति की ही संतान मानी जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक खत्म हुआ। तो हमने आज देखा है कि
गांधारी 9 मास की जगह 15 मास हो गया पर प्रसव का कोई चिन्ह मात्र नहीं है। धृतराष्ट्र बहुत गुस्साया हुआ है और भगवान शिव ने दिया था। हाँ, जो दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया था कि 100 पुत्र का वरदान दिया था, तो धृतराष्ट्र उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है, बोल रहा है कि असल में कोई दिया था या नहीं ऐसा वरदान। तो धृतराष्ट्र गांधारी को गुस्से में आके बोलता है कि तुम जाओ, तुम शिव का आराधना करो, तपस्या करो, महातप करो और इसका कोई निवारण करो। और उस तरफ पांडु, कुंती और माद्री इनके पास भी संदेश जाता है कि गांधारी का अवस्था ये है, प्रसव का कोई चिन्ह नहीं है। तो उत्तराधिकारी के लिए, सिंहासन का उत्तराधिकारी के लिए बहुत ही एक असमंजस परिस्थिति उत्पन्न हुई है हस्तिनापुर में। तो इसके लिए ही कुंती के साथ अभी बाद में बात कर रहे हैं पांडु, तो बोल रहे हैं कि कैसे उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो एक तपस्वी मुनि ऋषियों के द्वारा नियोग के माध्यम से वो पुत्र प्राप्ति हो सकती है और उत्तराधिकारी मिल सकती है। तो क्या होता है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, नियोग क्या होता है और गांधारी का कोई पुत्र संतान होता है या नहीं। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कमेंट कीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो चलते हैं, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।